This is NCERT solved question. Question is, a solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with the angular speed of 100. क्या गिवन है हमें? एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास, जिसका मास हमें गिवन है 20 किलोग्राम विद एंगुलर स्पीड 100. मान लो ये मार्कर है, ये सिलेंडर है, इसके बिल्कुल सेंटर से ये एक्सिस पास हो रही है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, जो हमें गिवन है 100. नाउ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ 0.25 मीटर. तो इस सिलेंडर का जो रेडियस आर हमें गिवन है, आर इज़ 0.25 मीटर. नाउ फर्स्ट पार्ट इज़, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर. जब ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है ड्यू टू इट्स रोटेशन. तो अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अब देखो, जो हम ये काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ½ mv², ये तब होती है जब कोई बॉडी ट्रांसलेट मोशन कर रही हो, रोटेट ना हो रही हो. मान लो अगर ये सिलेंडर, एक सिलेंडर बिना रोटेट हुए ऐसे मूव कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, तो इसको हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इन रोटेशनल मोशन. तो ये हाफ एज इट इज़ रहेगा. ये मैं आपको लर्न करने का एक फॉर्मूला बता रही हूँ. v इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा, ½ m r² ओमेगा². और ये टर्म m r² क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. तो हम इन रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं ½ I⍵². वैसे आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है, अदरवाइज़ आप इस मेथड से ये फॉर्मूला लिख सकते हो. तो अब ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा हमें गिवन है, हमें I की वैल्यू पुट करनी है, ½ × I. इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर I क्या होता है, ½ mr². ये होता है अबाउट इट्स एक्सिस. सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ये किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं. तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगी I की ½ mr² × ओमेगा². बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है 1/4 इंटू मास कितना गिवन है 20 किलोग्राम इंटू आर का स्क्वायर, तो 25 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर किया इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इंटू ओमेगा², 100 × 100. तो ये टर्म तो कैंसिल होगी एंड 4 5 20, दैट इज़ 625 × 5. तो ये हमारा आ गया 3125. इसकी यूनिट क्या होगी काइनेटिक एनर्जी की, जूल. तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है. बस ये, अगर आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप ये स्टेप नहीं कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करें. मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको सारे फार्मूलाज प्रोवाइड करूँगी और एक ट्रिक भी बताऊँगी इन फार्मूलाज को लर्न करने के लिए. नाउ लेट्स गो टू पार्ट 2. नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस. तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट एक्सिस. तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस सिंबल से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ विथ L. तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा, L इज इक्वल टू I ओमेगा, वेयर I इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो. अगर आपको याद नहीं आता तो उसका एक डेरिवेशन है छोटी सी, एस L इज इक्वल टू R क्रॉस P. P यहाँ पे होता है लीनियर मोमेंटम, सो R क्रॉस mv, R इंटू m, v क्या होता है R ओमेगा. तो ये बन गया mr², यार mr² इज़ I. तो यहाँ से आ जाएगा आपका L इज इक्वल टू I ओमेगा. कोशिश करो फॉर्मूले आप अच्छे से सारे फॉर्मूले लर्न कर लो. और अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर दूँगी. सो हेयर वैल्यू पुट करेंगे. I क्या हो गया, ½ mr² इंटू ओमेगा, ½ इंटू मास कितना गिवन है 20 इंटू आर का स्क्वायर
ओमेगा इज़ 100। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 25 4 ज़ा 100, 4 5 ज़ा 20 एंड 125 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 62.5 जूल सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी सिलेंडर की जगह आपको डिस्क दे सकते हैं या रिंग दे सकते हैं, आपको सारे स्टेप्स सेम करने होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।